वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये तो जो टॉपिक है ये तो जाना माना टॉपिक भी हमारे लिए, क्योंकि एआई के बारे में है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर निबंध है, ठीक है जी। तो इसको स्टार्ट करेंगे प्रस्तावना से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है जी। ऐसे बन रही है, वीडियो को बिना स्किप के देखिए ध्यान से। तो प्रस्तावना कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि जिसे आमतौर पर एआई की शॉर्ट फॉर्म के नाम जानते हैं, ठीक है, एक ऐसा क्षेत्र है जो कंप्यूटर को मानवीय बुद्धि की नकल करने में सक्षम बनाता है। यह मशीनों को सोचने, सीखने, निर्णय लेने और समस्याओं को हल करने में भी सक्षम बनाता है, ठीक है जी। तो इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना के बाद तो आएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार। तो वैसे तो अभी टेक्नोलॉजी नई-नई आई है, इसमें बहुत सारे विस्तार होने हैं, तो अभी तो मैंने 2 ही पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे। तो तंग या संकीर्ण एआई, इसका मतलब देखिए क्या है, यह एआई एक विशिष्ट कार्य पर केंद्रित होता है, जैसे कि चेहरा पहचानना, भाषा अनुवाद या खेल खेलना, ठीक है जी। ये संकीर्ण वाला है, नैरो वाला है। अब देखिए सेकंड क्या है, सामान्य एआई। यह एआई मानव बुद्धि के समान होता है और किसी भी बौद्धिक कार्य को करने में सक्षम होता है, ठीक है जी। तो ये रोबोट्स वगैरह में बड़े इस्तेमाल होते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। आजकल तो फ़ोन्स में, कंप्यूटर में हर जगह एआई आ चुका है। ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोग। अब देखिए प्रयोग प्रयोग कहाँ-कहाँ हो रहे हैं हमारे, इसके बेनिफिट क्या-क्या हैं, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पॉइंट से। स्वास्थ्य देखभाल। तो रोग का निदान यानी बीमारी को ठीक करने में, दवा की खोज करने और व्यक्तिगत उपचार योजनाएँ बनाने में एआई का उपयोग किया जाता है, ठीक है जी। बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो आज के टाइम में एआई के थ्रू किया जा रहा है। वित्त यानी ये पैसे के लेने से संबंधित है। धोखाधड़ी का पता लगाने, जोखिम का आकलन करने और व्यापारिक रणनीतियाँ बनाने में एआई का उपयोग किया जाता है, ठीक है जी। तीसरा है स्वचालन, ठीक है जी। कारखानों यानी कि ये मशीन वगैरह चलाने की बात कर रहा है। कारखानों में उत्पादन प्रक्रियाओं को स्वचालित करने और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में सुधार करने में एआई का उपयोग किया जाता है। बहुत सारी मशीनों को चलाने के लिए एआई का यूज़ किया जाता है। उन्हें कमांड देते हैं और वो काम करते रहते हैं, ठीक है जी। आगे देखिए परिवहन के बारे में आ गया। या स्वायत्त वाहनों को विकसित करने और यातायात प्रबंधन में सुधार करने में एआई का उपयोग किया जाता है। ऐसे बहुत सारे व्हीकल्स बनाए जा रहे हैं आज के टाइम में जो खुद चले हैं कमांड के बेस पे, तो इसी की बात कर रहा है ये। ग्राहक सेवा, चैटबॉक्स चैट चैटबॉट्स और वर्चुअल सहायकों के माध्यम से ग्राहकों की सेवा करने में एआई का उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया हमारा कंज्यूमर यानी ग्राहक की सेवा के बारे में बात कर रहे हैं। आगे आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लाभ, ठीक है जी। सबसे पहला पॉइंट है दक्षता में वृद्धि। एआई स्वचालन के माध्यम से कार्यों को तेजी से और अधिक कुशलता से पूरा करने में मदद करता है, ठीक है जी। तो हम किसी काम को बड़े आसानी से फास्टली कर पाते हैं उसको, ठीक है जी, तेज-तेज। त्रुटियों में कमी, ठीक है जी, गलतियों में कमी की बात कर रहा है ये। एआई मानवीय त्रुटि यानी मानवीय जो कमियाँ हैं, ठीक है जी, को कम करके सटीकता में सुधार करता है, ठीक है जी। इन जो गलतियाँ से कम करता है और जो काम है वो सही से करता है। नए अवसर, एआई नए अवसरों और सेवाओं को विकसित करने के लिए नए अवसर पैदा करता है। तो हमें ये नए अवसर देता है ताकि हम और भी सारे प्रयोग कर सकें, किसी चीज़ का इन्वेंशन खोज कर सकें, किसी चीज़ का विकास कर सकें, ठीक है जी। आगे आएँगे तो हमें मिलेंगी इसकी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की चुनौतियाँ। अब कुछ चीज़ों के फ़ायदे होते हैं तो उनके नुकसान भी होते हैं। देखिए चुनौतियाँ क्या हैं? नौकरी का नुकसान, एआई स्वचालन के कारण कई नौकरियां खत्म हो सकती हैं, ठीक है जी। कंप्यूटर खासकर जो खुद चलना है एआई के थ्रू, तो इसमें नौकरियों का खतरा बढ़ गया आज के टाइम में। गोपनीयता, एआई का डाटा उपयोग व्यक्तिगत गोपनीयता के लिए खतरा पैदा कर सकता है। हो सकता है कि डाटा कोई लीक हो जाए, ठीक है जी, इस चीज़ के लिए। निष्पक्षता, एआई में पूर्वाग्रह हो सकता है जो समाज में असमानता को बढ़ा बढ़ा सकता है। तो इसका एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे कि कुछ बच्चे ने मैंने पढ़ा था न्यूज़ के अंदर कि वहाँ पे एक बच्चे ने एआई से क्वेश्चन किया कि वो टेंशन में क्या करे, तो उसने एआई ने उसे कमांड दिया था कि आप जो है ना आत्महत्या कर लो, ठीक है जी। तो जो ये गलत डाटा प्रोवाइड कर रहा है वो कंज्यूमर को, ठीक है जी। इस पे आँख मूंद के भरोसा भी नहीं करना हमने। तो ये चुनौतियाँ हैं इसके लिए हमारे को। अब इसकी जो एंडिंग है निबंध की, वो हम करेंगे निष्कर्ष के साथ में, ठीक है जी। लास्ट में निष्कर्ष पक्का लिखना है आप लोगों ने। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एक शक्तिशाली तकनीक है जो हमारे जीवन को कई तरह से बदल रही है। यह हमें अधिक कुशल, उत्पादक और जुड़े रहने में मदद कर सकती है। हालाँकि हमें एआई के संभावित
नकारात्मक प्रभाव के बारे में भी जागरूक रहना चाहिए। तो सिर्फ़ फ़ायदे ही नहीं जो ढूँढने हैं हमारे को, हमें इसके जो नकारात्मक है, जो नुकसान है, वो भी इसके बारे में सोचना है, जानना है और इसे ज़िम्मेदारी से विकसित और उपयोग करना चाहिए। ठीक है जी? इस अपने जो निबंध था हमारा ये ख़त्म हो गया यहाँ पर। आशा करता हूँ कि आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा हो ये निबंध। ठीक है जी? ये देखिए सारा का सारा मैंने कंटेंट आपके लिए तैयार किया था। ये देखिए। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको चाहे पैराग्राफ में लिख लो या लाइन वाइज़ भी लिख लो, आप मेन पॉइंट्स भी लिख सकते हो यहाँ से बना कर के, ठीक है जी? अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।